मुझे जो है ना अक्सर वीडियो के नीचे और इंस्टा पर एक ही कमेंट आता है कि आप जो है इनके ऊपर रिएक्शन दे रही हैं ना, तो ये वो बीबी है जो है लोगों के चैनल उड़ा देती है। तो कुछ लोग जो है आके मुझे इस तरह से डरा रहे थे। देखें, डरती-वरती मैं किसी से नहीं हूँ, डरती मैं सिर्फ़ अल्लाह से हूँ। क्योंकि जब हम नमाज़ के बाद ये दुआ करते हैं ना, तो इस दुआ के ऊपर हमारा यकीन पुख्ता होना चाहिए। अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा अतैता वला मुअतिया लिमा मनाता वला यनफ़उ ज़ल जद्दी मिनकल जद्द। अगर अल्लाह आपको कोई चीज़ देना चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर वो चीज़ आपसे छीन नहीं सकती, और अगर अल्लाह आपको वो चीज़ ना देना चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर वो आपको वो चीज़ नहीं दे सकती। क्योंकि मुझे इस दुआ के ऊपर पूरा यकीन है और हम हक के ऊपर खड़े हैं और हम हक की बात करते हैं। अगर ये मेरा चैनल डिलीट करने का इरादा रखती है या फिर ये मेरी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट भेजकर वीडियो डिलीट करवाने की कोशिश करती है, तो मैं इसको एक ही बात कहूँगी कि मैं आज के बाद अपनी वीडियो पर हर वीडियो पर सिक्योरिटी लगाऊँगी। वो सिक्योरिटी क्या है, ये आप लोगों के सामने है। खुद को खुदा समझ बैठे हैं और फिरौनी हरकतें ही कर रहे हैं। और चैनल क्या आप मेरा डिलीट करोगे? यहाँ मैंने क्या गंदगी फैलाई हुई है? आप मुझे बताएँ। यहाँ तो मैं हदीस और कुरान की आयतें सुनाती हूँ। जब आप चैनल डिलीट करेंगी, मेरा मैसेज है आपको, तब आपकी टाँगें काँपनी चाहिए कि मैं किस चीज़ को डिलीट करने जा रही हूँ। और ये वो चैनल है जिसके लिए मैंने तहज्जुद में दुआएँ माँगी हैं। अल्लाह ने अगर आज मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया है, तो अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की है। तो अल्लाह ही मेरे चैनल की हिफ़ाज़त करेगा। मुझे इससे डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये मेरे बच्चों की सोशल प्रॉपर्टी है, ये मेरे बच्चों का मुस्तक़बिल है। अगर ये इस पर हमला करेगी ना, तो अल्लाह इसके हाथ में जो मोबाइल है ना, उसको पकड़ने की इसको तौफ़ीक ना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि ईमान और सेहतमंद ज़िंदगी के साथ बेहतरीन हालत में होंगे। तो आप लोगों ने थंबनेल पर 3 मंकीज़ तो देख लिए होंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि चोर का दोस्त चोर होता है, एक मौलवी का दोस्त मौलवी ही होता है, और एक डॉक्टर का दोस्त डॉक्टर ही हो सकता है। इसी तरह हमारी रिएक्शन वाली बीबी की चमचियाँ भी रिएक्शन वाली ही हैं। इनको जो ऑडियंस देखती है, या तो वो बहुत पढ़ी लिखी है या तो फिर वो जाहिल है। और पढ़ी लिखी मैंने इसलिए कहा क्योंकि इनको जो है ना, इनके दिलों में वो बहुत बड़ा खौफ है कि हमारी ऑडियंस जो है ना वो पढ़ी लिखी है। अगर हम लोग इनके ऊपर बात करेंगे ना, तो ये ऑडियंस अगर जाएगी उनके ऊपर, तो वो तो समझ जाएगी कैमरे के पीछे इनकी हरकतें क्या है, असल में इनकी हकीकत क्या है। तो इनके दिलों का खौफ ये है, तभी तो ये हमारा नाम नहीं लेते अपने रिएक्शन में ना। और दूसरी बात ये है कि मैंने उनको जाहिल क्यों कहा? जाहिल मैंने इसलिए कहा क्योंकि इनकी ऑडियंस फिर वही देखना चाहती है जो जिस किरदार की वो मालिक हैं। गुंडा टाइप होंगे ना फिर वो, जो भी होंगी इनकी ऑडियंस, या फिर इन लोगों ने अपनी पढ़ी लिखी ऑडियंस की आंखों पर पट्टी बांधी हुई है इनके दिलों में। बहरहाल इनके दिलों में हमारा खौफ है। हमारे दिलों में खौफ नहीं, हम बात करते हैं उनकी पिक्चर्स भी लगाते हैं। लगा लो फिर हमारी पिक्चर। खौफ नहीं है तो लगाओ ना। पर्दे के पीछे ये लोग कितने चालबाज हैं, वो आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगी। और इन्होंने जो तूबा के साथ किया है ना, वो बहुत बुरी हरकत है। और वो मैं आप लोग को इसी वीडियो में लास्ट में जो है उसके ऊपर बात करूंगी। तो आगे चल के हम इनके ऊपर बात करते हैं और इनके रिएक्शन के ऊपर भी बात करते हैं, जिस तरह का ये रिएक्शन दे रहे हैं। नताशा पर ताबड़तोड़ हमले करने के बाद अब आ चुकी हैं ये रिएक्शन वाली बीबियां आमिना हुसैन पर। और आमना हुसैन पर जो इन्होंने रिएक्शन दिया, बहुत अच्छा इन्होंने रिएक्शन दिया। मैंने इन सब के रिएक्शन देखे। आप लोगों ने बेहयाई पे बात की, बहुत अच्छी आप लोगों ने जो है रिएक्शन दिए आमना पर, आमना हुसैन पर। तो आज सारा रिएक्शन जो है ना हया पर ही होगा। आमना कितनी बेहया है और ये कितनी बाहया हैं। एक यूट्यूबर है जिनका चैनल का नाम है नादिया लाइफ स्टाइल, और वो खुद को पूरा कवर करके आती है, पूरा पर्दा करके आती है, और उनकी आंखें तक भी नहीं दिख रही होती, और वो व्लॉग बनाती है। बहुत ज़बरदस्त वो लेडी काम कर रही है। और उन्होंने क्या ही अच्छा मैसेज दिया आमना हुसैन के ऊपर। उन्होंने मोमिना मुस्लिमा के बारे में कहा कि जो वो पहले थी ग्लव्स पहनकर आती थी और फुल कवर करके अपने आप को आती थी, तो वो उसकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी नहीं थी। जो उसकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी थी वो अब आप लोगों के सामने आई है। उन्होंने बड़ा ही प्यारा मैसेज दिया कि वो जो उनकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी थी ना, वो अब आप लोगों के सामने आई। ये जो दीन का लिबादा ओढ़ के फेमस हो जाते हैं ना, ये सबसे बड़े मुनाफिक होते हैं। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन विथ के ऊपर जो है बात करेंगे, इसके रिएक्शन के ऊपर। इन्होंने जो कल मेमुना मुस्लिमा के ऊपर जो है रिएक्शन दिया,
اس بی بی نے اس ریئیکشن میں ہمیں اپنی اگزامپل دے کر، اچھا جی یہ بی بی ہمیں جو ہے موٹیویٹ کرتی ہے اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر کہ ہماری جو ہے ایک بار کسی لینڈ لارڈ کے ساتھ میٹنگ ہو گئی تو اس نے آگے اس کو ہاتھ بڑھایا، اس کے شوہر کو پہلے ہاتھ بڑھایا تو اس نے جو ہے ہاتھ ملا لیا، تو اس نے جو ہے نا اس لینڈ لارڈ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا، تو اس نے جو ہے نا ہمیں اپنا واقعہ سنا کر بڑا موٹیویٹ کیا، ویسے آپ نے بہت بڑا کام کیا، آپ نے ہاتھ نہیں ملایا، سیریسلی آپ نے ہاتھ نہیں ملایا، یہ مان نہیں سکتے، اس بات کو نا تھوڑا سا ڈائجسٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ اب کیوں ہمیں اس کی بات ہضم نہیں ہوئی؟ جب یہ بی بی شروع میں آئی تھی بہت ہی اچھے انداز میں یہ ریئیکشن دیا کرتی تھی، اور یہ جب اپنے ریئیکشن دینے کی وجہ سے فیمس ہو گئی نا تو اس نے اپنی لمٹ کراس کر دی۔ سب سے پہلے اس کی بات کرنے کا انداز چینج ہوا، اس کے بعد اس نے اپنا فیس ریویل کر دیا۔ اگر تم نے فیس ہی اپنا ریویل کرنا تھا، تم نے سامنے آنا ہی تھا تو حجاب میں آ جاتی، فیس ریویل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو بات حقیقت ہے، ذرا سا بندہ سوشل کیا ہو جاتا ہے اور فیمس ہونے کے بعد اپنی اصل پرسنالٹی پر آ جاتا ہے، جو سچ میں حقیقت میں وہ ہوتا ہے۔ اور اس کے پیچھے ہی جو ہے ہماری ملکانی جی نے بھی لگتے لگتے بسم اللہ کر دیا، وہ اپنا فیس ریویل کر دیا۔ کیا آپ جو باحیا بیبیاں ہیں، آپ لوگوں نے یوں سوشل میڈیا پر آ کر اپنا فیس کیوں ریویل کیا؟ آپ لوگ جو باحیا بیبیاں بنتی ہیں تو آپ لوگوں نے پھر سوشل میڈیا پر آ کر اپنا فیس ریویل کیوں کیا؟ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر اپنے فیس ریویل کیے تو صرف فیمیلز تو آپ کو نہیں دیکھ رہی ہوں گی، میلز بھی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے نا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، آدھا ادھورا نہیں۔ جب یہ بی بی اپنا اگزامپل دے رہی تھی نا تو مجھے بھی اپنا ایک واقعہ یاد آ گیا، میں نے سوچا آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے شیئر کر دوں، ورنہ میرا ریاکاری کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ ایک سال پہلے میرا لاہور جانا ہوا، وہ کیسے کہ میرے دیور کی شادی تھی تو بارات جو ہے لاہور جانی تھی، تو سارے ایونٹس جو تھے وہ ادھر ہی ہونے تھے۔ تو جیسے کہ میں آپ لوگوں کو پہلے ایک اپنی ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ میں شرعی پردہ کرتی ہوں، میں اپنے دیوروں سے، اپنے جیٹھوں سے اور تمام نامحرم مردوں سے پردہ کرتی ہوں، تو میں تھوڑا سا پریشان ہو گئی تھی کہ میں اس شادی پر جاؤں یا نہ جاؤں، تو میرے ہسبینڈ نے اتنا اصرار کیا کہ بچوں کی خوشی کی خاطر آپ بھی چلو، تو میں اپنے ہسبینڈ کے کہنے پر چلی گئی۔ اب وہاں پر ہمیں 7-8 دن اسٹے کرنا تھا۔ اب مجھے یہ تو پتہ نہیں تھا کہ ان لوگوں نے آگے انتظامات ہمارے لیے کیا کیے ہوں گے، کہ مجھے تو یہ لگا کہ شاید کہ 2-4 انہوں نے روم کیے ہوں گے، کیونکہ ہماری بہت بڑی فیملی تھی، پورا سسرال تھا جو یہاں سے گیا تھا بارات کے لیے لاہور، تو انہوں نے صرف ہمارے لیے 2 ہی روم کا جو ہے نا انتظام کیا تھا، تو ایک میں جو ہے خواتین تھی اور ایک میں جو تھے مرد حضرات تھے۔ اب سسرال میں جن عورتوں کے ساتھ بچے تھے تو ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ لیڈیز والے روم میں بار بار ان کا آنا جانا ہوتا تھا، اور آپ اندازہ کریں کہ 7 سے 8 دن میں حجاب میں رہی، رات دن 24 گھنٹے، اور حجاب میں ہی میں نے پوری شادی اٹینڈ کی اور سارے ایونٹس دیکھے، اور ٹرین میں جو سفر تھا آنے جانے کا اس دوران بھی میں حجاب میں ہی تھی۔ تو میرا یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا، ریاکاری نہیں تھی کہ میں 6-7 دن جو ہے نا پردے میں رہی، یہ وہ میں بڑی نیک بیوی ہوں، نہیں، ہم بڑے گناہ گار بندے ہیں، نہ جانے ہم دن میں کتنے ہی گناہ کرتے ہیں اور کتنے ہی گناہ گار ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کا حکم ماننا ہوتا ہے نا تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے دین کے ساتھ کمپرمائز نہیں کرتے۔ اچھا جی، جب ہماری ریئیکشن والی بی بی اس ویڈیو کو اپلوڈ کر دیتی ہے، اس کے 2-4 گھنٹے بعد جو ہے نا اس ملکانی بی بی کی بھی جو ہے ریئیکشن ویڈیو آ جاتی ہے آمنہ حسین کے اوپر، ٹھیک ہے، منہ مسلمہ کے اوپر، تو ان کی مثال وہ ہے میں ایتو کمالیا ہن تو کمالا ایتو۔ اچھا جی، یہ ریئیکشن دے رہی تھی، مجھے اس کے ریئیکشن سے کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ پردے کے اوپر بات کر رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس بات کے اوپر میں ریئیکشن دے رہی ہوں، اس نے ہمارے کانٹینٹ کو کفریہ کہتے ہوئے کہا کہ اب فیصلہ جو ہے اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یقین کریں اسی وقت جنگ بدر کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، وہ میں یہاں سنانا چاہوں گی، کیونکہ وہ واقعہ جو ہے وہ ملکانی جی نے جو اللہ کے اوپر فیصلہ چھوڑا ہے، جو دعا انہوں نے کی ہے کہ اللہ ہی اب ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، تو بہت اچھی بات ہے۔ تو وہ واقعہ کیا تھا، وہ واقعہ میں آپ کو سنانا یہاں چاہوں گی۔ یہ واقعہ ابو جہل کا ہے۔ ابو جہل جنگ بدر شروع ہونے سے پہلے اللہ سے دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کہ اے اللہ، ہم میں سے جو فریق غلط حرکتیں کرنے والا ہے اسے تو آج توڑ دے،
जंग बदर के बारे में तो सब मुसलमान जानते ही होंगे कि जंग बदर में जो मुसलमान थे वो 313 थे और जो कुफ़ार की तादाद थी वो 3000 थी। तो दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से हाथ उठाकर दुआ करते हैं कि मुसलमानों की तादाद तो बहुत कम है, या अल्लाह तू हमें रुसवा न करना। और दूसरी तरफ जो अबू जहल दुआ कर रहे थे तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल की और अबू जहल की भी दुआ जो है अल्लाह ताला ने कबूल की। दरअसल जो अबू जहल ने दुआ की थी ना वो ये थी कि जो हम दोनों में से जो हक पर नहीं है तो अल्लाह उसको हलाक कर दे। दरअसल जो अबू जहल की दुआ थी वो अपने ही हक में उसकी बदुआ थी। मुसलमान जंगे बदर जीत गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई, मुसलमान जंगे बदर जीत गए और अबू जहल की भी दुआ कबूल हुई। अबू जहल को अंसार के 2 नौजवान बच्चों ने कत्ल कर दिया। उन नौजवानों को जब पता चला था कि अबू जाहिल ही वो इंसान है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता है, बुरा भला कहता है, तो अंसार के 2 नौजवानों ने अबू जहल को कत्ल कर दिया। अबू जहल को उम्मत का फिरौन कहा जाता है। अबू जहल अब दुनिया से जा रहा है और आखिरी स्टेटमेंट क्या दे रहा है कि इससे अच्छा होता कि मुझे अंसार का कोई बड़ा आदमी कत्ल करता, यानी कि वो शर्मिंदा हो रहा था अपनी मौत पर कि मुझे बच्चों ने कत्ल कर दिया है। तो हमारी मुल्कानी जी को लफ्जों का चुनाव नहीं आता। तरफ आ जाती हैं अलिस मदर, ये वो बंदी है जिसको सारे ही अम्मा वड्डी बोलते हैं, लेकिन खैर मुझे तो कल ही पता चला है कि ये है वो अम्मा वड्डी। इसके रिएक्शन देने का अंदाज इतना ही कोई गंदा, घटिया, बदजुबान, और इससे भी बुरे अल्फाज अगर मेरे पास होते तो मैं इसके रिएक्शन के ऊपर वो जवाब देती। पहले तो इसको जो है ना तूबा के साथ कोई मसला था। तूबा खान ने अपने चैनल पर सिर्फ इतनी सी बात की थी रिएक्शन विद माई व्लॉग के खिलाफ कि तुम अपने चैनल पर बैठ के इतनी फड़े मारती हो कि तुमने लोगों के दिलों में से खौफ निकाला है कॉपीराइट का। अब तो बच्चा बच्चा ही जानता है वीडियो को रिकवर करवाने का। तूबा खान की इस बात पर जो है ना अलीस मदर ने इतना बड़ा रिएक्शन दिया, उसको बुरा भला कहा, उसको पता नहीं क्या क्या इसने कहा। उसके बाद तब भी इसके दिल को सुकून नहीं आया, ठंडक नहीं पड़ी और तूबा खान के खिलाफ इन्होंने जो है एक फेक आईडी बनाई, उसके ऊपर तूबा खान की जो है वीडियो अपलोड की और उसके साथ जो है नामहरम को लगाकर और ऊपर इतना घटिया सॉन्ग लगाया हुआ है। वो बच्ची अनमेरिड है तो इन लोगों ने उस बच्ची के साथ इतनी बुरी हरकत की। उसने बड़ा भाई अपने रिएक्शन में वावेला मचाया। तुम जैसी औरतें तो जाहिल होती हैं, जो कुछ भी आज हम बने हैं या हमें सिखाया है वो जो है हमारी अजीम हस्ती जो है रिएक्शन विथ माय व्लॉग, उसके जो है नारे मार रही थी, कलमे पढ़ रही थी, उसकी जो है अतात में इतनी झुकी हुई थी। अच्छा, उस रिएक्शन के बाद एक चैनल बनता है, उसके ऊपर जो है तूबा की जो है इंस्टाग्राम से वीडियो उठाकर और वीडियो को एडिट करके किसी लड़के के साथ उसकी फेक आईडी बनाकर वो वीडियो अपलोड कर दी। अब मुझे ये बताएं वो लोग जो बेटियों की इज्जत के ऊपर बात करते हैं, बेटियां सांझी हैं, क्या अब तूबा सांझी बेटी नहीं थी किसी की? वो अनमेरिड है। आप मुझ पर बात करें, मुझ पर क्यों नहीं बात करते? मैं भी तो आप लोगों के ऊपर रिएक्शन देती हूँ। आप करें फिर मेरे ऊपर रिएक्शन दें ना, मेरी वीडियो एडिट कर लेते। उस बच्ची की इज्जत को उछालने की क्या इतनी जरूरत थी? तो आप तीनों पर मेरा रिएक्शन देने का मकसद ये था कि आप जो लोगों की नंगी टांगे, नंगे बाजू जो आप कोनियां कोड़ियां दिखा रही हैं, आप बैक कैमरा जो इतनी घटिया हरकतें कर रही हैं, उसके ऊपर से कौन पर्दा उठाएगा? उसके ऊपर से तो फिर पर्दा उठाए ना। क्या आप लोगों को उस बच्ची के साथ नामहरम को एडिट करते हुए शर्म ना आई? अब यहाँ पर तुम्हारा दीन कहाँ गया है? अब तुम्हारे और हमारे अंदर फिर अल्लाह ही फैसला करेगा। अब जो है ना मैं खुद इस दुआ को करती हूँ अल्लाह से कि अल्लाह तुम्हारे और हमारे अंदर जो है ना एक फैसला करे कि दीन के साथ कौन मुनाफिकत कर रहा है। दीनदार बन के, दीन का लिबादा ओढ़ के कैमरे के पीछे इतना गंदा खेल खेला जाता है। किसी बच्ची की वीडियो उठाकर उसकी तुम लोगों ने वीडियो एडिटिंग कर दी। शर्म नहीं आई तुम लोगों को? यहाँ तो डूब मरने का तुम्हारा मुकाम है। तुम लोग भी अबू जाहिल की तरह अपनी मौत आप मरोगे और तुम लोगों को भी गरक करने के लिए कोई बड़ा प्रोफेशनल नहीं आएगा। हम जैसे छोटे चैनल ही आपकी दुम के ऊपर पांव रख के खड़े हुए हैं और आप लोग इतनी तकलीफ में आए हुए हैं ना कि आप लोग जो है ना हमारा नाम नहीं लेते डरते हुए। इतना खौफ, एहसान फरामोशी करने का ये अंदाज था तुम्हारा? आप लोग इतने दीनदार बन के दिखाते हैं ना, ये सिर्फ ऑडियंस की आंखों के ऊपर तुम लोगों ने जो पट्टी चढ़ाई हुई है और आहिस्ता आहिस्ता करके हम तुम्हारी ऑडियंस के ऊपर से जो पट्टी उतारना चाहते हैं, तुम लोगों को इस बात का खौफ है कि हमारी ऑडियंस की आंखों पे जो हमने पट्टी बांधी हुई है वो कहीं ये रिएक्शन वाली उतार ना दे। अब तुम लोग हमें दीन सिखाओगे और हमें बताओगे कि हम दीन के कितने पानी में हैं। तुम लोगों को कौन बोलता है जा जाके उनकी बेहयाइयां देखो, उनको फॉलो करो?
تمہارے پاس کوئی اور کام کرنے کو نہیں رہ گیا، اور پھر تم لوگ آ کے ادھر ریئیکشن دینا شروع کر دیتے ہو کہ اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے ایسی ویڈیو آ جائے تو تمہارا ریئیکشن دینا بنتا ہے۔ ارے جو بندہ مصروف ہوتا ہے، جو دیندار ہوتا ہے، جو اللہ کے لیے سارا دن عبادت میں ہوتا ہے، تو وہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ جا کے لوگوں کی بے حیائیوں کو دیکھیں۔ بے حیائی کو دیکھتے ہو تو پھر بات کرتے ہو نا، تمہارا کام تو سارا دن سوشل میڈیا کے اوپر رہنا ہوتا ہے، تو سوشل میڈیا کے اوپر تو یہی گند ہوگا۔ جاؤ کسی مسجد میں جا کر بیٹھو، کسی بندی کا بیان سنو تم اللہ والی کا، تاکہ تمہارے اندر کی انسانیت جاگے، پھر دینا ادھر آ کے ریئیکشن، پھر اسلام کو تھوڑا سمجھ کے دینا ادھر ریئیکشن۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔